मन्नत के सामने तो पहुंचे तो मुझे लगा कि मैं ही शाहरुख खान हूँ। आजकल चर्चा में हैं धीरेन्द्र शास्त्री, क्या राय रखते हैं? नहीं, ऐसे आखंडी पाखंडी को हम नहीं मानते भाई। मीडिया तो सत्ता की दलाली ही करती है। मीडिया ही तो देश के बर्बादी का तो कारण। कह रहा है राष्ट्रवाद फैला। कौन सा राष्ट्रवाद नहीं है, आतंकवाद फैला रहे हैं मीडिया। एक होता नहीं कि गर्व महसूस करते हैं कि यार सही ईमानदारी से हम बोल रहे हैं। पहले हम सत्ता की दलाली करते थे सर, हम बेरोजगारी के वास्तविक मुद्दों पर कोई पत्रकार बात नहीं करता। आजकल धीरेन्द्र शास्त्री पे बात करते हैं। लड़कियां बहुत फैन हो गई आपकी। नहीं, वो तो होना ही है, वो तो होना ही है, उसका तो कोई बात ही नहीं, वो तो होगा ही। फिल्म अगर सुपर हिट हो रही है तो इसका कारण अंधभक्त है। ये तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे सर। भक्त बनो, अंधभक्त नहीं। विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। तो अनुराग किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जहां भी जाते हैं भीड़ लग जाती है। लोग अब इन्हें चेहरे से पहचानने लगे हैं। अनुराग अभी अभी मुंबई से आए हैं और उनका मुंबई का सफ़र कैसा रहा, कैसा तजुर्बा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं जानने की कोशिश करूंगा अनुराग से। अनुराग बताइए, आप मुंबई गए थे। मुंबई पहले तो बताइए क्यों गए थे आप? मुंबई पठान के चक्कर में गए थे। पठान के उनकी मन्नत के सामने भी बोले कि पठान को प्रमोट करवाना है। मेन मकसद तो यही था, पठान को प्रमोट करवाना था। बिल्कुल। और पठान को मैं नहीं, पठान को तो अंधभक्तों ने प्रमोट करवा दिया, गोबर भक्तों ने प्रमोट करवा दिया। क्योंकि इन्होंने इतना ढिंढोरा पीटा, इतना ढिंढोरा पीटा, इसलिए फिल्म अगर सुपर हिट हो रही है तो इसका कारण अंधभक्त है। ये तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे सर। अभी इनको खुद शर्म आएगी 2 दिन बाद कि काश यार हम ना करते। ये KGF का जितने भी हैं सबका रिकॉर्ड तोड़ेगी। बाहुबली तो बहुत पीछे चले जाएंगे इससे। KGF का रिकॉर्ड तोड़ देगी। KGF तो बहुत छोटी है ये। चलो हम तो मुंबई आप गए थे प्रमोशन के लिए। अब जब आप मन्नत के पास गए तो आपको कैसा लगा और क्या अनुभव था वहाँ का? नहीं, मन्नत के सामने तो पहुँचे तो मुझे लगा कि मैं ही शाहरुख खान हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे जितने भी दर्शक खड़े थे, जितने भी वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। और वहाँ पे हम पहुँचे तो भाई वहाँ पे 95% लोग सेल्फी हमसे लेने लगे, बातचीत करने लगे कि हम आपकी वीडियो देखते हैं, ये है वो, आप अच्छा बोलते हो। तो इससे होता नहीं कि एक और उत्साह आता है अंदर कि हाँ और अच्छा बोलने की कोशिश करें। तो आपको बहुत गर्व हुआ होगा? गर्व बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और आप लोग दिखा रहे हो, ये भी एक गर्व की बात है। क्योंकि आज की डेट में कोई सच्ची जो पत्रकारिता है वही लोग दिखा रहे हैं। बाकी तो सत्ता की दलाली करने में तुले ही हुए हैं। ये आपका डायलॉग बहुत फेमस है। हाँ, बिल्कुल, सत्ता की दलाली करने में सब तुले हुए हैं। सब महंगाई बेरोजगारी के वास्तविक मुद्दों पर कोई पत्रकार बात नहीं करता। आजकल धीरेन्द्र शास्त्री पे बात करते हैं। अच्छा, जब आप मन्नत गए तो क्या शाहरुख खान की कोई झलक मिली आपको? शाहरुख खान से कोई बातचीत करने की कोशिश हुई आपसे? नहीं, उनके जो वहाँ पे मतलब गार्ड जो होते नहीं हैं, उन्होंने तो देखते ही पहचान लिया कि आप वही लड़के हो ना जो कहते हो सत्ता के दलालो, सत्ता के दलालो। भाई वहाँ पे मुझे जितने भी बंदे मिले और अभी भी जितने मिलते हैं ना, यही कहते हैं कि सत्ता के दलालो, सत्ता के दलालो। एयरपोर्ट पे अगर आपको विश्वास नहीं पड़ेगा, एयरपोर्ट पे जो चेकिंग नहीं करते हैं वहाँ पे भी। अच्छा अनुराग, तो शाहरुख खान से क्या आप मिले या मिलेंगे, क्या आश्वासन मिला? नहीं, शाहरुख खान से अभी नहीं मिले हैं। आपको तो पता है कि क्या उनकी वो है। अभी तो मिलने का मतलब है कि वही, उन्हें भी पता है कि दंगाई लोग आ सकते हैं। क्योंकि दंगाइयों ने वहाँ पे जो मन्नत लिखा हुआ था वो तोड़ दिया है वहाँ। अच्छा, वो नेम प्लेट तोड़ दिया? हाँ, दंगाइयों ने। क्योंकि दिन में तो हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आ जाएं, रात में तोड़ते हैं। अच्छा, रात में तोड़ते हैं? हाँ, रात में तोड़ के चले गए हुई। पता चला है कि आप जब वहाँ गए तो पहले से लोग इकट्ठा थे या लोग आ गए, और आपकी जो सोशल साइट्स हैं, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, आपका जो अपना यूट्यूब चैनल ही हो, इसके बारे में बताइए, दर्शकों को लोग जानना चाहते हैं। नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल है अनुराग ओझा द सोशल एक्टिविटीज़ के नाम से है, और फेसबुक पे अनुराग बाबा के नाम से है, इंस्टाग्राम पे अनुराग ओझा गोंडा के नाम से है, ट्विटर पे भी अनुराग ओझा गोंडा के नाम से है। पहले ये कैसे था, अब कैसे ग्रो कर रहा है? नहीं, ये तो मैं क्या कर सकता कि मुंबई गया हुआ था मैं। देखो पूरी बात बता ही देते हैं। 173 फॉलोअर्स थे मेरे सिर्फ, और यूट्यूब पे 1700। वहाँ पे हम गए और फिर धीरे धीरे एक वहाँ पे मतलब बंदों ने मतलब कहना कि जब अपना नंबर दो या फिर आपसे बात ही करनी है, तुमने कहा इंस्टा ID ले लो। अब वही है ना कि जब पहचानने वाले वहाँ पे 95% मिले, जब वो 173 फॉलोवर देखे कह रहे 173। अच्छा हमने कहा नहीं, हमने भी सोचा यार ये तो गजब बेइज्जती है। 173 ये गलत है। फिर प्रभु की मैंने उनको दिया। फिर यूट्यूब चैनल वाले भी वहीं पे मतलब लोग पूछने लगे कि हाँ आपकी ID क्या है, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो हमने 2-3 चैनलों पे वहाँ भी वाइट दी जो मुंबई के ही थे। तो फिर रातों रात चमत्कार हो गया। आज 2500 पार हो गया। 2500 पार हो? हाँ, 2500 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे पार हो गए और फेसबुक पे भी पार हो रहे हैं। और 1700 थे उस पर यूट्यूब पे, आज वो 13,000 पार हो। 13,000 हो? 13,000 पार हो। लेकिन एक चीज़ आप नहीं बता रहे हैं, लड़कियां बहुत फ़ैन हो गई आपकी।
नहीं, वो तो होना ही है, वो तो होना ही है, उसका तो कोई बात ही नहीं, वो तो होगा ही। तो कुछ मैसेज भी आते हैं पर्सनल आपको, कुछ कोई अप्रोच भी करता है? नहीं, वो तो पर्सनल लाइफ है, उसे व्यक्तिगत रूप अपना ही तक ही रख के ना उसे शेयर नहीं किया जाता। शेयर नहीं, हाँ सही बात है, शेयर नहीं करना चाहिए। जो सफ़र था ओवरऑल कुल मिलाकर कैसा रहा? क्या फिर से मुंबई जाएंगे शाहरुख खान से मिलने के लिए? हाँ, पठान के बाद में मई में जाने का विचार है। तो 27 तारीख को यहाँ भी अपना एक प्रोग्राम है, वो भी रहेगा। बाकी वहाँ पे मई में जाने का प्रोग्राम फिर से बन रहा है अपना, और फिर बातचीत हो गई। तिरुपति कंपनी है एक, जिन्होंने हमें बुलवाया था, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने रहने खाने मतलब सारी उचित व्यवस्थाएं दी। करोड़ों लोग आपको देख चुके हैं, कोने कोने में लोग आपके फॉलोअर्स फैंस पहुंच चुके हैं, आपको मानते हैं, जानते हैं। अब कैसा लगता है? अब एक होता नहीं कि गर्व महसूस करते हैं कि यार सही ईमानदारी से हम बोल रहे हैं। पहले हम सत्ता की दलाली करते थे सर, हम अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे। अच्छा, आप थे पहले ऐसे? बिल्कुल, आपको नहीं पता है, हम गोबर भक्त थे। हम कह रहे हैं कि हम अंधभक्त थे। आज भी कुछ लोग हैं जो गोबर भक्त बने हुए हैं। क्या कहेंगे गोबर भक्तों? गोबर भक्तों को तो कहते हैं कि भैया तुम उसी गोबर में कीड़ा बन के रह जाओगे, कोहिनूर कोई और निकाल ले जाएगा। जो आपके पार्टी वाले कहते हैं, हम नहीं कहते कि गोबर में कोहिनूर होता है। अगर गोबर में कोहिनूर होता तो यहाँ से लोग गोबर ही ले जाते, गाय ही उठा ले जाते, धन दौलत न लूट के ले जाते अंग्रेज। तो अभी भी इनकी जो सोच है, इनकी सोच पे तरस आते हैं आपको? इनकी घृणित मानसिकता की सोच है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए जन्म लेते हैं, मुंह से गोबर निकालते रहते हैं। और जब तक ये मुंह से गोबर निकालने का काम करेंगे, देश विकसित नहीं हो सकता है, विकास नहीं हो सकता है देश का। मीडिया पे काफ़ी आक्रामक रहते हैं। नहीं, मीडिया तो सत्ता की दलाली ही करती है। मीडिया ही तो देश के बर्बादी का तो कारण। कह रहा है राष्ट्रवाद फैला। कौन सा राष्ट्रवाद नहीं है, आतंकवाद फैला रहे हैं मीडिया वाले। मीडिया वाले सिर्फ एक तरफ साधु बैठा देते हैं, एक तरफ मुल्ला जी को बैठा देते हैं। अच्छा अच्छा। अब बताओ, मुल्ला जी को और उनको बैठा क्या क्या मकसद? उनको मंत्री थोड़ी है, राम मंदिर के महंत हैं जो। एक और आजकल चर्चा में है धीरेन्द्र शास्त्री, क्या राय रखते हैं? नहीं, ऐसे आखंडी पाखंडी को हम नहीं मानते भाई। जो भाग कहते हैं कि वो अच्छा, एक चीज़ बताओ, आप मुझसे कह दो कि यहाँ पे भरी डिबेट में तुम्हें बोलना है, मैं तो भाई मोदी की नीतियों का विरोध मैं तो भाजपा कार्यालय के सामने कर दूँ। अब इसके लिए मैं भाग जाऊँगा कि नहीं, मैं भाजपा कार्यालय के सामने नहीं करूँगा। भाई अगर मैं विरोध कर रहा हूँ नीतियों का, तो मुझे भाजपा कार्यालय पे भी करना चाहिए, मोदी के घर के सामने भी करना चाहिए, अमित शाह के घर के सामने भी करना चाहिए, हर जगह करना चाहिए। तो पाखंडी बिल्कुल भाई। अगर उन्हें महाराष्ट्र में चुनौती मिली कि 10 चीज़ बता दो, 10 बंदे हमारे ही रहेंगे, तुम्हारा बंदा भाई एक चीज़ बताओ। अरे एबीपी का रिपोर्टर लौट गया। अरे महाराज हो तो पहले सब सेटिंग होती है, सब सेटिंग और क्या। बिल्कुल। अब आप हमारे बारे में एक आध बार आप ब्राह्मण होके एक ब्राह्मण को ऐसे बोल? ब्राह्मण होके हम ब्राह्मण है, अच्छी बात है। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब क्या होता है? सत्य बताना। अब झूठ में नहीं समझ रहे हैं सनातन मतलब। भाई माइंड रीडिंग इन्होंने सीख ली है, हमें माइंड को पढ़ के बता देते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग उसके फॉलोअर हैं क्या कहेंगे आप उनको? नहीं, उनको हम कहते हैं कि देखो, भक्त बनो, अंधभक्त नहीं, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। भक्त बनो, हम ये नहीं कहते बालेश्वर धाम के भक्त मत बनो, भक्त बनो। तो अंधविश्वास को ये बढ़ावा दे रहा है आदमी? बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं एक चीज़ बता दूं, और इसे बदनाम करने का भी काम मैं बता दूं, बीजेपी वाले करवा रहे हैं। बीजेपी करवा रही है? बिल्कुल 100%। ये अंधभक्त नहीं समझेंगे, गोबर भक्त नहीं समझेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने की नहीं, मैं एक चीज़ बताऊँ सर, मैं क्या कह रहा हूँ कि बीजेपी वाले करवा रहे हैं, क्योंकि 23 में भी चुनाव है, 24 में भी चुनाव है। हिंदू मुसलमान की इनको राजनीति करनी है, तभी इनकी रोटी सेंकी जाएगी। तो सुना आपने, हालांकि ये जो इंटरव्यू था ये स्पेशली मुंबई के सफ़र को लेकर हमने किया, लेकिन अनुराग ने मीडिया पर चोट की, जैसा कि हमेशा वो करते रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर इन्होंने जो राय रखी, उस पर आपकी क्या राय है? ओवरऑल अनुराग के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू अनुराग। धन्यवाद।